और केंद्रीय बजट पर और अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट डॉक्टर शैलेंद्र अग्रवाल। आइए उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका डीडी न्यूज में स्वागत है और आपसे मेरा पहला सवाल यही रहेगा कि जिस तरीके से आज जो बजट पेश किया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, सभी ने उसको देखा और सराहा भी। इसमें एक बात जो कही गई है, जो इनकम टैक्स को लेकर के एक नए प्रावधान भी लेकर के आए गए हैं जो कि 1 अप्रैल से लागू होंगे 2025 की जो ये चीजें हैं, क्या है इसमें नई चीजें और आम आदमी को इससे क्या कुछ लाभ होगा और क्या कुछ बदलाव हैं इसमें? जी, शैलेंद्र जी, आप अपना मोबाइल म्यूट है उसको अनम्यूट कर दें तो आपकी आवाज आएगी। जी शैलेंद्र जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सर नमस्कार। बिल्कुल। डीडी न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर आज जो हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी जो बजट पेश किया है, ये एक बजट विकसित भारत 2047 के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। जी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो एक अभूतपूर्व बजट दिया गया है, जो कि 12.2 लाख करोड़ का बजट जो घोषित किया गया है, ये अपने आप में आज तक का सबसे बड़ा बजट इंफ्रास्ट्रक्चर को दिया गया है। जहां 2015 में 2 लाख करोड़ का ये इंफ्रास्ट्रक्चर बजट हुआ करता था, वो 12,20,000 करोड़ का बजट इंफ्रास्ट्रक्चर को दिया है। तो ये बताता है कि हम सुदृढ़ हो रहे हैं, हम मजबूत हो रहे हैं और देश की इकोनॉमी मजबूत स्तर पर जा रही है। जी। रही बात नए इनकम टैक्स प्रावधान की, नए इनकम टैक्स एक्ट की, जो कि 2025 जो कि 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाला है, उसमें सरकार ने ये इसमें टैक्स लॉज को सिंप्लीफाई करने का बहुत प्रयास किया है, ताकि जो लिटिगेशंस हैं वो बहुत कम हो। इंटरप्रिटेशंस की जो पिछले कानून में कुछ कमियां थी, उन सब कमियों को दूर करने का प्रयास किया है, ताकि आम टैक्स पेयर स्टेक होल्डर को जो लिटिगेशन से दूर रखा जाए। बिल्कुल। सर, इसमें सेमी कंडक्टर की तरीके से इसको बढ़ावा देने के लिए खुद से निर्माण करने की बात कही गई है और एक विनिर्माण हब बनाने की भी बात कही जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से पूरी दुनिया में जो सेमीकंडक्टर की मांग बढ़ रही है, ऐसे में भारत आगे बढ़ करके इस दिशा में आगे बढ़ा। उसने अपना सेमीकंडक्टर चिप जो है मतलब क्रिएट भी कर दिया है, उसको अब तक जो है उसको आगे भी बढ़ा दिया है। क्या लगता है क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे इससे? देखिए, ISM इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जो पहले भी लागू किया गया था, उसमें गवर्नमेंट ने काफी प्रोत्साहन दिया और काफी इंसेंटिवाइज किया, और उसको मिशन 2.0 के रूप में इस बजट में पेश किया गया और उसके लिए अलग से एक फंड भी एलोकेट किया गया है। तो डेफिनेटली जहां हम सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए इंपोर्ट पर डिपेंडेंट थे, वहां हमारी डिपेंडेंसी कम होगी और हम एक आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है। दूसरी तरफ जो डेफिसिट इस बार देखा गया है कि डेफिसिट जो 4.3 डेफिसिट है, ये पिछले वर्ष की तुलना में 4.4 पिछली बार डेफिसिट फिजिकल डेफिसिट रहा, उसकी तुलना में इस बार फाइनेंशियल फिजिकल डेफिसिट 4.3 रहा है। तो ये एक अच्छा बजट है। हम जब टेक्नोलॉजी की जी अपनी बात कर, हाँ मैं कह रहा हूं कि जिस तरीके से हम टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो टेक्नोलॉजी में एक बड़ा कदम उठाते हुए इस बार भारत विस्तार AI टूल लेकर के भी आई है जिस तरीके से सरकार, और उसके बाद में आने वाले समय में कहीं ना कहीं जो एक अपने यहाँ से भारत में मेड होगा उसी का हम यूज करेंगे। तो ये जो भारत जो AI टूल है ये कैसे काम करेगा, उसकी क्या कुछ रूपरेखा होगी सर? सर, भारत AI टूल में एक स्पेसिफिक फंड एलोकेट किया गया है, क्योंकि AI को प्रमोट किया जा रहा है। आज जो भी टेक्नोलॉजी के थ्रू जो भी काम किए जा रहे हैं, उसमें AI का बहुत बड़ा रोल क्रिएट हो गया है। तो इस बजट में उस पर बहुत अधिक ध्यान दिया गया है और एक अलग से फंड एलोकेट किया गया है। तो निश्चित रूप से हमें देखने को मिलेगा कि जो हमारे देश के युवा हैं वो टेक्नोलॉजी का यूज करके और देश को और सब बाहर भी इससे संबंधित सुविधाएं प्रदान करेंगे।
बिल्कुल। और सर एक चीज जो अभी हाल फिलहाल में बहुत सुनने और देखने को मिल रही है कि जो ऑरेंज इकोनॉमी की भी बात कही जा रही है, इस पर ज्यादा ध्यान दे रही है सरकार भी, और इस बार के बजट में उसकी तस्वीर देखने को भी मिली। महाराष्ट्र के 15,000 स्कूलों में जो महाविद्यालय रहेंगे वहां पर जो है कंटेंट क्रिएटर लैब बनाने की भी घोषणा की गई है। ये कंटेंट क्रिएटर लैब जो है ये कैसे होंगे, ये कैसे संचालित होंगे और क्या कुछ लाभ मिलेगा जो डिजिटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं? देखिए सर, कंटेंट क्रिएटर लैब्स कैसे काम करेंगे इसका तो विस्तृत विवरण हमें एक बार पूरा डिटेल फॉर्मेट पढ़ने में पता चलेगा। बट मैं ये कह सकता हूं कि सरकार आज के जो परिवर्तन हो रहे हैं उन परिवर्तनों को त्वरित रूप से अपना रही है। और जो ग्लोबली जिस प्रोडक्ट की या जिस प्रोडक्ट की डिमांड है उस प्रोडक्ट के अनुरूप स्किल डेवलपमेंट सेंटर, रिसर्च सेंटर को स्थापित किया जा रहा है, जिससे कि देश का युवा स्किल्ड हो और उस स्किल के थ्रू अपनी जो सेवाएं हैं वो देशवासियों को और ग्लोबली सभी तरह दे पाए। तो ये एक बहुत अच्छा प्रयास है। रेलवे में भी कुछ नई घोषणाएं की गई हैं, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाया जाएगा और इसके साथ ही साथ जलमार्गों पर भी फोकस किया गया है, क्योंकि जिस तरीके से जो जलमार्ग होते हैं उनको और ज्यादा सुदृढ़ बनाया जाएगा ताकि वहां पर भी जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको भी दुरुस्त किया जा सके और उसको बढ़ाया जा सके। तो आपको क्या लगता है कि इन दोनों सेक्टर्स में जो नई घोषणाएं की गई हैं उससे क्या कुछ फर्क पड़ेगा? मैंने आपसे शुरुआती भाषण में भी ये कहा था कि जो कैपिटल बजट जो 12 लाख करोड़ से ज्यादा का इस बार प्रस्तावित किया गया है, ये सब उन्हीं स्कीम्स का पार्ट है। उन्हीं स्कीम्स में व्यय किया जाएगा। और जितना ट्रांसपोर्टेशन सुदृढ़ होगा, जितना हमारा माल का ट्रांसपोर्टेशन में जितना व्यय कम आएगा, जितने नए वाटर कॉरिडोर बनेंगे और जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जितनी कम आएगी, उतना ही फायदा आम उपभोक्ता को मिलेगा। तो ये बहुत सराहनीय कदम है। शैलेंद्र जी, मेरा एक सवाल आपसे और भी है, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना रहा है विकसित भारत एक्ट 2047 को लेकर उस दिशा में बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं वो जो झलक है वो इस बजट में देखने को भी मिल रही है। तो आपने पूरा बजट देखा, सुना और समझा, आपको क्या लगता है कौन कौन से ऐसे जो पहलू हैं जो विकसित भारत को एक नई दिशा देने की ओर बढ़ रहे हैं? देखिए, सरकार का जो बेसिक कॉन्सेप्ट इस बजट में देखने को मिला वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे मिला। जो स्टेक होल्डर हैं, अगर मैं स्पेसिफिकली इनकम टैक्स और जीएसटी की लेकर बात करूं तो इनकम टैक्स में जो छोटी छोटी कमियां थी, जो इश्यूज स्टेक होल्डर्स को आ रहे थे, जिनसे तकलीफें हो रही थी, उन्हें दूर करने का प्रयास किया गया है और उन्हें निश्चित रूप से दूर भी किया गया है। जो टीसीएस को लेके एक इशू था, टीसीएस की रेट को कम रैशनलाइज किया गया है। जो 5% से लेके 20% थी उसको 2% कर दिया गया है। इससे विदेश में पढ़ने वाले बच्चों के जो माँ बाप हैं उनको जो टीसीएस अतिरिक्त देना पड़ रहा था, जो कहीं विदेश में ट्रैवल कर रहे हैं उनको अपने ट्रैवल टिकट्स पे जो टीसीएस जो पैकेज पे टीसीएस अधिक जमा कराना पड़ रहा था। तो एक लिक्विडिटी फ्लो स्टेक होल्डर के पास बनेगा और उनको जो सुविधाएं या जो उनको दिक्कतें आ रही थी उसको कम किया गया। बिल्कुल। तो यानी कि जो टीसीएस में काफी राहत देने की कोशिश की गई है और इसके साथ ही साथ जो हर वर्ग, अगर महिलाओं की बात हो, किसानों की बात हो, युवाओं की बात हो या फिर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, लगभग सभी को ध्यान में रखते हुए आज 9वीं बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद के पटल पर बजट रखा और ये उम्मीदों का बजट था। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र जी हमसे जुड़ने के लिए और हमसे बातें साझा करने के लिए।